हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्लड रिलेशन की क्लासेस कुछ देख चुके हैं और आज क्लास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की है, ब्लड रिलेशन में ही ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। और ब्लड रिलेशन में आज में पॉइंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ संकेत या फिर इशारे से बताई जाए तो संकेत, या फिर हम कह सकते हैं इशारे से बताई जाए तो इसका मतलब ये होता है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो इसको अगर देखा जाए तो एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, और क्या कहा, उसके भाई, मतलब किसके भाई, उस आदमी के भाई। तो पहले हम आदमी को बना लेते हैं, ये हुआ वो आदमी। इसका भाई मीन्स इसी के उस पर होगा, इसका भाई जो भी होगा, ठीक है। इसका भाई का पिता, इसका जो पिता होगा, ठीक है। इसका पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। किसने कहा था, एक आदमी ने कहा था कि जो तस्वीर में बना हुआ है उसके भाई, यहाँ पर आदमी की ओर इशारा कर, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अच्छा, महिला ने कहा था कि उस आदमी के भाई के पिता जो है वो मेरे दादा, मतलब उस महिला के दादा का इकलौता बेटा है। तो मतलब महिला के दादा का इकलौता बेटा। अब देखो, अगर इनके जो पिता होंगे, नहीं, ये आदमी है, आदमी की बात कही जा रही ना, तो इकलौता बेटा है, तो इनके जो पिता होंगे वो क्या होंगे, महिला के दादा होंगे। मतलब महिला क्या होगी, इनकी बेटी होगी कि नहीं, ये हो जाएगी महिला, और महिला फिर क्या हो जाएगी कि इनकी बेटी हो जाएगी। तो मीन्स क्या हुआ कि एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में देखो क्या है। तो क्या कह रहा है कि इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई। तो किसकी बात कह रहा है कि आदमी, वह महिला आदमी के भाई। तो आदमी हो गया ये हुआ हमारा आदमी, जो भी है वो आदमी के भाई, इसका जो भाई होगा, ठीक है, इसका भाई जो है वो क्या है, वह का पिता, इनके जो पिता होगा वो क्या होगा, मेरे दादे का इकलौता बेटा है। अच्छा, आज एक गलती हो गई थी ना, इनके दादा का जो है वो इकलौता बेटा है। तो इकलौता बेटा मतलब इनके जो पिता होंगे वो अपने पिता का इकलौता बेटा है, और इनके क्या होंगे, दादा होंगे। तो मीन्स ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर महिला हो जाएगी। तो महिला ही तो कह रही मेरे दादा का इकलौता बेटा हो गए इनके पिताजी। तो देखो, वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित, तो इस आदमी की बहन हुई है महिला, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माँ, लड़की की माँ। देखो यहाँ पर इसको यहीं से करते चलो, लड़की की माँ, लड़की की जो माँ है, मेरी माँ के भाई, लड़की की माँ के भाई के पिता, तो इनके पिता, भाई के पिता की इकलौती बेटी, अगर इनके भाई हैं तो भाई के पिता हैं, तो ये इनके भाई हैं, तो ये भी इनकी माँ भी इनके भाई है। मतलब माँ के भी पिता हैं कौन, जो इनके भाई के पिता हैं, तो इनके भी ये पिता हुआ। इकलौती बेटी मतलब माँ हो गई इनकी, इकलौती बेटी का बेटा क्या हो गया, वो लड़की हो गई। लड़का का उस लड़की से क्या संबंध है। तो अगर देखा जाए तो लड़का का उस लड़की से क्या संबंध, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरी माँ, मतलब ये जो है ये कौन होंगे, इस लड़की के। तो देखो, लड़की की माँ के पिता क्या हो जाएंगे, इनके दादा हो जाएंगे। तो दादा तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, कुछ मिस्टेक वगैरह है क्या भाई, एक बार फिर से देखो। तो क्या है इसमें, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक बार फिर से देखो और
कलर पे चेंज कर लेते हैं। क्योंकि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरी माँ, मतलब लड़की की माँ। ये हुई लड़की की माँ जो होगी वो क्या हो जाएगी, लड़की की माँ के भाई और भाई के पिता जो इनके क्या होंगे, भाई के पिता होंगे, वही इनकी माँ के भी पिता होंगे। कि इकलौती बेटी इस लड़की की माँ हो गई। इकलौती बेटी का बेटा मीन्स अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा वो क्या, लड़का, मतलब इकलौती बेटी का लड़का। तो इकलौती बेटी का लड़का है, लड़का का उस लड़की से क्या संबंध थी, ये आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। तो क्या हो जाएगा, भाई विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि मोहन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरी माँ। किसने कहा, मोहन ने कहा कि वह मेरी माँ के पति, ठीक है, माँ के पति की इकलौती बेटी है, माँ के पति की इकलौती बेटी यहाँ आ जाए कौन, वह महिला ही हमारी क्या है, बेटी है। तो क्या कह रहा है कि वह महिला मोहन से कैसे संबंधित है, मोहन से वह महिला, तो क्या हुई इनकी, देखो अगर इनकी माँ है तो इनके पति हैं, मीन्स ये आपस में पति पत्नी हुए। अगर इनके मम्मी हैं तो इनकी बेटी तो इनकी बहन होगी, तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखो अगर तो क्या, सुरेश ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा यह मेरी दादी। किसको, सुरेश ने कहा कि यह मेरी दादी, मीन्स इनकी दादी कौन होंगी, जो इनके पिताजी होंगे और पिता की जो माँ होंगी वो क्या होंगी, इनकी दादी होंगी, सुरेश की दादी हो जाएंगी। कि इकलौता बेटा क्या हुआ, सुरेश के पिता हुए। का बेटा कौन हुआ, सुरेश हुआ। वह पुरुष सुरेश से कैसे संबंधित है, का बेटा है तो सुरेश खुद ही हो जाएगा। सबसे पहली बात देखो, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते। देखो, सुरेश ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा यह मेरी दादी। सुरेश जो है जिस पुरुष का परिचय करा रहा है वह सुरेश की दादी, वह मेरी दादी। तो सुरेश की दादी हुई कि नहीं, सुरेश की दादी कब होंगी, जब इनके पिताजी होंगे और पिताजी की माँ क्या हो जाएंगी, सुरेश की दादी जी हो जाएंगी। दादी के इकलौते बेटे, अब देखो दादी के इकलौते बेटे क्या हो जाएंगे, इनके पिताजी हो जाएंगे और बेटे का बेटा ये सुरेश खुद ही हो जाएगा। तो वह पुरुष सुरेश से कैसे संबंधित है, तो हो सकता है सुरेश, हो सकता है वो आदमी कोई दूसरा हो, क्योंकि इकलौते की तो बात कही नहीं गई कि एक ही है। तो बेटे का बेटा ये भी है, पुरुष भी हो सकता है, ये हो दोनों भाई हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा, क्योंकि पुरुष सुरेश से सुरेश का पुरुष क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए तो, एक आदमी को देखते हुए राधा ने कहा वह मेरे दादाजी। तो किसके दादा, मीन्स राधा के दादा कौन होंगे, जो इनके पिताजी होंगे, पिता के जो पिता होंगे, इनके पिता के जो पिता होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनके दादाजी हो जाएंगे। तो ठीक है, राधा के दादा जी की इकलौती बहू कौन है, दादाजी की इकलौती बहू कौन होंगी, इनके पिता की जो पत्नी होंगी, मीन्स इनकी माँ होंगी कि नहीं, इनकी माँ जो होंगे इकलौती बहू का पति क्या हो जाएगा, इनके पिताजी होंगे। वह आदमी राधा से कैसे संबंधित है, राधा से मीन्स राधा के ये कौन लगेंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए राधा के ये कौन लगेंगे, तो पिताजी लगेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा। देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरे दादाजी। किसने कहा? चेतन ने कहा। तो दादा भी किसके होंगे? चेतन के होंगे। वह मेरे दादा, दादा कब होंगे? वही बात कि पिता के जो पिता होंगे वो इनके क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। पिता के पिता क्या हो जाएंगे? इनके दादाजी। दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा है इनके पिता की बेटी, बेटी हो जाएगी इनकी बहन की बेटी, इनकी क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। वह लड़की चेतन से कैसे संबंधित? तो बहन, बता दिए पहले ही, बहन हो जाएगी। तो विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहा गया है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा। देखो, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरी पत्नी। किसने कहा? आदमी ने कहा, खुद के बारे में कह रहा। तो उस आदमी जो है, इसकी पत्नी, मेरी पत्नी कह रहा कि मेरी पत्नी, तो इनकी पत्नी जो हो जाएगी, ठीक है, ये इनकी पत्नी है। पत्नी के इकलौते भाई, ठीक है, इनका जो भाई होगा, इकलौता भाई, इकलौते भाई, भाई का बेटा, इनके भाई का जो बेटा होगा, देखो भाई, इनके भाई का बेटा, वह लड़का उस आदमी से कैसे संबंधित? ये जो बेटा है ना, यही लड़का है जिसकी बात कही जा रही है, तो यही ये लड़का है। तो वह लड़का उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो अगर देखा जाए भाई, वह लड़का उस आदमी से मीन्स क्या हो रहा कि आदमी का ये लड़का कौन लगेगा? तो देखो, आदमी की जो पत्नी हुई, उसकी पत्नी का भाई, इनका कौन हुआ? साला हुआ। और साले का लड़का क्या हुआ? इनका मान लो कि भतीजा हुआ, ठीक है, तो भतीजा हो जाएगा, भतीजा विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय ने कहा, ध्यान देना कि विजय ने कहा, वह मेरे बेटे। किसने कहा? तो विजय ने कहा, और खुद के बारे में बात कर रहा। तो विजय ने कहा, वह मेरे बेटे, तो इनका जो बेटा होगा, ठीक है, बेटे के दादा मीन्स विजय के जो पिताजी होंगे वो क्या हो जाएंगे? अब इनके बेटे के दादा। इकलौती बेटी, बेटी मीन्स विजय की जो बहन हो जाएगी, वो हो जाएगी इनकी पिता की बेटी हो जाएगी, ठीक है, बेटी, इकलौती बेटी है। वह महिला विजय से कैसे संबंधित? जो बेटी है यही है महिला, ये महिला का काम कर रही, ठीक है, यही है महिला। तो वह महिला विजय से कैसे संबंधित है? तो विजय की ये महिला कौन हुई? बहन हुई भाई, बहन हुई कि नहीं? विजय महिला से कैसे संबंधित है? तो महिला विजय से, तो विजय की महिला कौन हो गई? बहन हो गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के सदस्य को तस्वीर में दिखाते हुए अंजना ने कहा, वह मेरी माँ। अंजना खुद के बारे में कह रही है, तो अंजना को लिखेंगे माँ, इसको हम ए से लिखते हैं ना, बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं, ए से। अंजना ने कहा, वह मेरी माँ। अंजना की माँ मतलब कोई फीमेल होगी, ऐसे लिखते हैं। मेरी माँ के पति मीन्स इन दोनों का रिश्ता ऐसे होगा, और ये होंगे इनके पति, और इनके होंगे एक ही कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। कि बहन, इनके पति के बहन जो होगी, ये बहन है, इनकी बहन है। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति अंजना से कैसे संबंधित है? आप देखो कुछ, तो जो ये व्यक्ति है ना, यही है कौन? बहन है। व्यक्ति अंजना से कैसे संबंधित? देखो, अंजना की जो पापा हैं ये होंगे इनके पिताजी, अंजना के पिताजी हो गए। और अंजना के पिताजी की बहन, अंजना के पिताजी की बहन जो है वो इनकी क्या लगेगी? अंजना की कौन लगेगी? तो बुआ लगेगी, अंजना की बुआ लगेगी। तो मीन्स बुआ विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आदमी की तस्वीर देखते हुए सुधा ने कहा, एक आदमी की तस्वीर देखते हुए सुधा ने कहा, एक आदमी की तस्वीर देखते हुए सुधा ने कहा। यहाँ पर अगर देखें हम सारे थोड़ा कुछ, एक मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आदमी की तस्वीर देखते हुए,
एक आदमी की तस्वीर देखते हुए सुधा ने कहा, उसके भाई। किसके भाई? किसके भाई? उस आदमी की बात कर रही है। मीन्स उस आदमी को ए से लिख देते, इसका जो भाई होगा वो क्या होगा? प्लस से कर देते हैं। प्लस का मतलब भाई हो गए। भाई के पिता जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? पिता भी हमारे एक मेल हैं, इसको भी प्लस से कर देते हैं। पिता, मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। किसके ससुर के इकलौता बेटा? तो जो किसके ससुर का इकलौता बेटा की बात कही जा रहा है, तो सुधा अपने ससुर के इकलौते बेटे की बात करें। देखो सुधा के ससुर जी कौन हो जाएंगे? अगर सुधा को यहाँ बनाते हैं, सुधा के ससुर कौन होंगे? जो इनके पति होंगे, पति के जो पिता होंगे, वो क्या होंगे? इनके ससुर होंगे। और मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। तो देखो, अगर ये है कौन? आदमी है। आदमी की पत्नी अगर सुधा हो गई, देखो आदमी की पत्नी अगर सुधा हो गई, तो सुधा के पति ये आदमी हो जाएगा। और आदमी के जो भाई होगा, भाई के जो पिता होंगे वो क्या होंगे? कि ससुर का इकलौता बेटा है। तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। देखो, सुधा के पति के जो पिता होंगे वो क्या होंगे? कि मेरे ससुर। देखो, सुधा के ससुर उनके पिता होंगे, पति के पिता होंगे, वो होंगे सुधा के ससुर का इकलौता बेटा, उनके पति हो जाएंगे। बेटा है, कौन है? तो उसके भाई के पिता हैं, उस आदमी के भाई के पिता हैं। अच्छा ठीक है। उस आदमी के भाई के पिता हैं। कौन? मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। तो देखो, इकलौता बेटा है, ये है वो आदमी। वह आदमी सुधा से कैसे संबंधित है? उसके भाई के पिता मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। इसको एक बार फिर से देखते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी की तस्वीर देखते हुए सुधा ने कहा, उसके भाई। देखो, उस आदमी का भाई, वो आदमी लिखते हैं, आदमी का भाई जो हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखते हैं ना, आदमी का भाई, आदमी के भाई के पिता, इनके पिता। फिर क्या कह रहे हैं? कि मेरे ससुर। देखो, ससुर कब होंगे? जब इनके भाई, मान लो भाई इनके जो होंगे, मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। बात यहाँ फंस रही है कि इनके ससुर का जो है ये इकलौता बेटा है। तो इनके ससुर का इकलौता बेटा, यहाँ थोड़ा गलती लग रही है कुछ। तो इकलौता बेटा, वह आदमी सुधा से कैसे संबंध? देखो भाई, यहाँ पर क्या हो सकता है? पति हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पति है ना, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। लेकिन इस अकॉर्डिंग ये पति ही हो सकता है। जो आदमी है, भाई है, वही पति है। ये पति ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी को लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहा गया है। तो आगे कहा गया कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। एक आदमी की इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। क्या कहा भाई? देखो, औरत ने कहा, वह मेरे मामा। मीन्स औरत के मामा कौन होंगे? देखो, अगर उस औरत को बनाया जाए, औरत के मामा कौन होंगे? तो औरत के मामा वो होंगे जिनके माँ के भाई होंगे। तो देखो, अगर यहाँ पर औरत की माँ जो हो जाएगी, और माँ के जो भाई होंगे, इनके क्या होंगे? मामा होंगे। औरत के मामा जाएंगे, मामा के भाई, और मेरे मामा के भाई, इनके भी भाई, मामा के भाई की बेटी का भाई है, बेटी का भाई है। भाई ये कौन है? यही है आदमी। ठीक है, यही है आदमी। तो क्या कह रहा? वह आदमी उस औरत से कैसे संबंधित? उस औरत से ये आदमी कैसे संबंधित हो जाएगा? तो देखो, अगर इनकी औरत की माँ है, मम्मी के भाई है, मीन्स मामा हुए। अब मामा, ये इनके भाई हैं, ये भी मामा हुए। मामा की बेटी इनकी क्या हो जाएगी? ममेरी। अच्छा, बेटा है, बेटी का भाई। अच्छा हाँ, बेटी का भाई, इसकी बात कही जा रही है।
तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक तस्वीर में एक महिला को देखते हुए दीपक ने कहा, एक महिला को देखते हुए दीपक ने कहा वह मेरे दादाजी। किसके? दीपक के दादाजी। दीपक ने कहा वह मेरे दादाजी। दीपक के दादाजी, दादा कौन होंगे? जो इनके पिता होंगे, और पिता के जो पिता होंगे, जो पिता के पिता होंगे वो इनके क्या हो जाएंगे? दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौता बेटे इनके पिता की सास, इकलौते बेटे की सास, इकलौते बेटे की सास, बेटी की सास कब होगी? जो इनकी पत्नी होगी, पत्नी की जो माँ होगी वो हो जाएगी इनकी क्या? सास हो जाएगी। सास है वो महिला जो है वो सास ही है। तो क्या कहा जा रहा है फिर? वह महिला दीपक से कैसे संबंध, दीपक से वह महिला कैसे संबंध? देखो दीपक के पिता इनकी मम्मी हुई, और मम्मी की मम्मी क्या हो जाएंगी? नानी। नानी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है और कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।